फैलेंगी, अर्थात संकल्पों द्वारा वाइब्रेशन पहुँचेंगे सबको। ऐसे हम राजयोग का अभ्यास सभी ब्राह्मण परिवार मिलकर करते हैं और ये धरनी पावन बन जाती है, क्योंकि परमात्मा पिता हमको ऐसा राजयोग सिखाते हैं जिससे प्रकृति सारी धरनी ये 5 तत्व जो है ये सब पावन बनने के जो है पावन बनते हैं। और हम सबको भी सहयोग देते हैं 5 तत्वों भी, क्योंकि 5 तत्वों को भी हमारा सहयोग चाहिए और उनका शुभ संकल्पों का, शुभ भावनाओं का। इसके लिए राजयोग का सही अर्थ है कि योग माना मिलन, योग माना परमात्मा से मिलन मनाना, अर्थात जोड़ माना अपने मन बुद्धि का कनेक्शन परमपिता परमात्मा से जोड़ना, अर्थात उसको याद करना। योग का सही अर्थ है याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद हो जाते हैं। तो आज सारी विश्व परमपिता परमात्मा पिता को भूल गई है, इसलिए आज ये भारत की हालत हो गई है। गीत गाते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज इंसान नहीं रहा, इंसानियत नहीं है। इसलिए परमपिता परमात्मा को इस धरा पर आकर राजयोग सिखाना पड़ता है कि हे आत्माओं, अभी तन मन से दिल से परमात्मा पिता को आप क्या करो, सच्चे दिल से याद करो। तो याद करते करते हमारा भारत आबाद बन जाएगा, कि भारत राजयोग से संपन्न बनेगा, ये भारत हमारा स्वर्ग बनेगा, स्वर्णिम युग आएगा ये भारत। तो इसके लिए आबाद बनने के लिए राजयोग का अभ्यास सीखना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि हमारे आत्मा के ऊपर बहुत दिनों से पापों का खाता जो है एकदम ये हो गया है, फुल हो गया है। तो पापों को नष्ट करने के लिए ये राजयोग की शिक्षा लेंगे, राजयोग का अभ्यास करेंगे तो पाप हमारे धुलते जाएंगे। कोई नदी में पानी में स्नान करने से पाप नहीं धुलते, शरीर धुल जाता है, लेकिन अंदर जो चैतन्य आत्मा शक्ति है वो कैसे धुलेंगी, उसका मन कैसे धुलेगा? वो राजयोग के आधार से ही धुलेगा। मन को शांति मिलेगी, मन धुलाई होगा। कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में रंगा। तो ऐसे मन को हमको साफ करना है और मन को धुलाई करना है। तो ये ज्ञान और परमात्मा की याद के शक्ति से ही हम पापों को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं और सारे विश्व में सुख शांति का, आनंद का जो है वाइब्रेशन फैला सकते हैं, तत्वों को भी पावन बना सकते हैं। इसके लिए परमात्मा ने हमको गीता में भी वर्णन किया है कि राजयोग सिखाता हुआ आकर धर्म ग्लानि हो जाती है, तब परमात्मा राजयोग सिखलाते हमको। तो यही समय है धर्म ग्लानि का। और इसलिए अभी देखो राम राज्य अर्थात राज अभिषेक हो रहा है हमारे अयोध्या नगरी में, राज तिलक दिया जाएगा राम को, उसका मंदिर बनाया जा रहा है धूमधाम से। पूरे इंडिया के अंदर राम का नाम शब्द गूंज रहा है। तो राम माना रमणीक, सुंदर, ऐसा परमात्मा शिव भी एक सुंदर है, इसलिए उसकी महिमा गाते सत्यम शिवम सुंदरम। तो परमात्मा शिव की पूजा भी राम ने की थी। समुद्र को पार करने के लिए सबसे पहले राम ने शिव की पूजा की, इसलिए रामेश्वर का मंदिर आज हमारे भारत के अंदर बना हुआ है। तो हम भी ऐसे परमात्मा पिता शिव राम जो अशरीरी है, एकदम ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है, निर्विकार है, निरंकारी है, ऐसे परमात्मा को हम सदा याद करते रहे तो फिर से ये भारत के अंदर राम राज्य फिर से आएगा, एक भारत सोने की नगरी बन जाएगा, स्वर्णिम भारत बनेगा, फिर से बनने वाला है। इसलिए ये कलयुग को हम राम राज्य नहीं कहेंगे, राम राज्य पुनः आने वाला है। और इसलिए धरती पर भगवान आया चुका है। भगवान को आने को भी 87 साल हो चुके हैं, वो आया हुआ है और हम आत्माओं का चरित्र श्रेष्ठ बना रहा है, हमारी आत्माओं का पवित्र बना रहा है, निर्माण कर रहा है ये भारत का। तो भगवान ही और भगवान की राशि भी एक ही है। भगवान भारत नहीं आता है भारत देश से, उसको बहुत प्रिय है। भगवान की जन्मभूमि है क्या है, भारत है। इसलिए भारत को क्या करना है, भगवान को स्वर्ग बनाना है, राम राज्य लाना है। जो बापू गांधी जी की बहुत इच्छा थी कि भारत राम राज्य बन जाए, लेकिन अभी परमपिता परमात्मा सर्व आत्माओं का बापू वो आकर राम राज्य की स्थापना का कार्य कर रहे हैं धूमधाम से। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर राजयोग सीखें, ज्ञान सुने
तो सचमुच आपका जीवन भी चरित्रवान बनेगा, देव जैसा बनेगा। ओम शांति शांति।